भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों से लगातार 95,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में सामने आ रहे मामलों के चलते संक्रमितों का आंकड़ा 46 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में कोरोना के 97,570 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 1201 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,59,984 हो गई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,886 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 10,15,681 हो गई है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,266 नए मामले मिले, जबकि 21 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,09,748 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में इस जानलेवा वायरस के 7,016 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 67,321 हो गई है। देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब कोरोना के केसेस 1 लाख आने लगेंगे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। आज 12 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में भाजपा कार्यालय पर आत्मनिर्भर बिहार अभियान का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आत्मनिर्भर बिहार का दूत बीजेपी के कार्यकर्ता को बनना है। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एलजेपी को साथ लेकर जीत दर्ज करेंगे। चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूत कार्यकर्ता उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। आप लोग बहुत समय इन बातों पर लगाते हैं कि हम आरजेडी पर बोले, हम पर आपसे ज्यादा बिहार की जनता उनको जानती है, अच्छी तरीके से जानती है। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। यह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार शाम को ही पटना पहुंचे और पार्टी की चुनाव संचालन समिति के साथ एक बैठक की। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। मुंबई में शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे के एक कार्टून की वजह से शुक्रवार को एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर मदन शर्मा को उनके घर में घुसकर पीटा था। पुलिस ने शिकायत के बाद इस मामले में 4 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब उन्हें बेल भी मिल गई है। दरअसल मदन शर्मा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक कार्टून सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दिया था। इस कार्टून में ठाकरे को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़े दिखाया गया। लेकिन परेशानी तब बढ़ी जब इसी ग्रुप से ये कार्टून किसी ने शाखा प्रमुख कमलेश कदम को भेज दिया। कदम को ये आपत्तिजनक लगा। इसके बाद उनके साथ कई शिव सैनिकों ने मदन शर्मा पर धावा बोल दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। रिटायर्ड नेवल ऑफिसर की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और कुछ शिव सैनिकों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिन्हें बाद में बेल मिल गई। हैरानी की बात ये थी कि जब शिवसेना के लोग मदन शर्मा को कॉलर खींचते हुए ले जा रहे थे तो सोसाइटी के गार्ड्स और कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मदन शर्मा की कोई मदद नहीं की। अब इस घटना की कड़ी निंदा भी हो रही है। कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लंबे समय से लिवर सिरोसिस से पीड़ित चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का दिल्ली के एक अस्पताल में शुक्रवार को निधन हो गया। स्वामी अग्निवेश 80 साल के थे। स्वामी अग्निवेश का अंतिम संस्कार शनिवार को शाम 4 बजे गुड़गांव के बेहलपा के अग्निलोक आश्रम में किया गया। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर जंतर मंतर रोड स्थित उनके कार्यालय में रखा गया था, ताकि लोग अंतिम नमन कर सकें। सामाजिक मुद्दों पर बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर स्वामी अग्निवेश 1977 में हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। सन 1981 में उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की। सन 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी।
स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। स्वामी अग्निवेश की शख्सियत का प्रभाव यूं तो आध्यात्म से लेकर राजनीति और सामाजिक कार्यों तक था। इसके साथ ही वो बयानों के चलते सुर्खियों में रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट INS टीवी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच में एनसीबी की टीम जमकर मेहनत कर रही है, लेकिन सुशांत की मौत की जांच का कनेक्शन इसमें कितना जुड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में बॉलीवुड की कई हस्तियों को बेनकाब किया है। रिया ने जिनके नाम का खुलासा किया है उनमें 2 नई अभिनेत्री सहित फैशन डिजाइनर भी शामिल है। अब एनसीबी की जाँच के दायरे में ये तीनों भी है। जाहिर है आने वाले दिनों में कई नए नाम एनसीबी की ड्रग जांच में सामने आ सकते हैं। वैसे ये भी बात पक्की है कि रिया के इस खुलासे से ना जाने कितने बॉलीवुड सितारों की सांसें अटकी होंगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान रिया ने यह कबूला कि इन तीनों महिलाओं ने उनकी और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स का सेवन किया था। इनमें से एक की पहचान सुशांत के साथ थी और बाकी 2 रिया की दोस्त थी। रिया ने एजेंसी को बताया है कि बॉलीवुड के 80% सेलिब्रिटीज ड्रग का सेवन करते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि एनसीबी द्वारा ड्रग एंगल की जांच में 25 बॉलीवुड हस्तियों को तलब किए जाने की संभावना है। लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने मेट्रो शुरू कर दी है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने मेट्रो सफर के लिए कुछ नियम तय किए हैं। मेट्रो में कोरोना के बचाव के जो भी नियम हैं, उनका पालन हो, इसके लिए हर इंतजाम डीएमआरसी की तरफ से किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो ने सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए जाँच अभियान चलाया है, जो ये चेक करता है कि क्या मेट्रो के अंदर कोविड-19 से बचाव के जो नियम है उनका पालन हो रहा है। अब जब देश में कोरोना के रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तब भी लोग समझने को तैयार नहीं है। मेट्रो में अभी भी बहुत लोग बिना मास्क के नजर आ जाएंगे और तमाम इश्तिहारों और गाइडलाइंस के बाद भी लोग मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। ऐसे ही करीब 92 लोगों से 200 रुपए का फाइन वसूला गया है, जबकि करीब 150 यात्रियों को समझाकर छोड़ दिया गया। इंद्रलोक के शहजादाबाग की एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। आग शनिवार सुबह करीब 9:30 के आसपास लगी। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते थे। जिस इलाके में ये फैक्ट्री है वहां आसपास और भी कई फैक्ट्रियां हैं। एहतियातन आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। आग तेजी से फैली इस आग में फैक्ट्री का लाखों का माल जलकर राख हो गया, लेकिन राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.